एंड वेलकम। मैं हूँ रिधिमा पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। hdfclife.com पर जाएं और जानिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है कितना आसान। देखिए, इस शो में हम बात करेंगे अबाउट द ग्रुप स्टेज ऑफ एशिया कप, जहां टीम इंडिया के प्लेयर्स ने अचीव किए हैं कुछ माइलस्टोन्स और साथ ही साथ अपनी टीम को दिया है कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद कैफ। हाय कैफ, वेलकम टू द शो। Oh, hi, how are you? Tell me. आई एम फैंटास्टिक एंड ये जो शो है इसमें हम चर्चा करते हैं अबाउट द वे द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड एंड गिवन अस सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स टू रिलिश, और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए जीत सिक्योर करवाई है। तो सर उठा के जियो मोमेंट्स में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 2 मैचेस में आपको भारत का प्रदर्शन कैसा लगा, तैयारी कैसी लगी? तैयारी अच्छी थी मेरे ख्याल से। सूर्य कुमार यादव की पारी बहुत शानदार थी। मैच विनिंग पारी खेली कई बार, और उसके बाद जो हांगकांग अगेंस्ट लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि डेथ ओवर में फिनिश करना भी जानते हैं। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल गया भारत को कि सूर्य कुमार यादव को अब नंबर 4 भी खिलाइए, ओपन भी करते हैं, लास्ट ओवर में छक्के मारना जानते हैं। कंप्लीट पैकेज मिल गए सूर्य कुमार यादव। इस 2 मैच की बात करें तो इंटरेस्टिंगली वो हमारे मोमेंट्स में शामिल भी है। तो सबसे पहले नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे और नंबर 3 पर हैं भुवनेश्वर कुमार। अब कैफ, आप उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ है क्योंकि वो आपके कैप्टनसी के अंदर उन्होंने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट का डेब्यू किया था और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट चटकाए, जिसमें नाम थे बाबर आजम, शादाब, आसिफ अली, इतने बड़े बड़े नाम। इनका परफॉर्मेंस कितना महत्वपूर्ण था उस दिन? नहीं, बहुत उम्दा, बहुत शानदार गेंदबाजी करी। दबाव काफी था। पिछले 1-2 साल थोड़ा उनका शानदार गया नहीं, इंजर्ड भी थे, आउट ऑफ फॉर्म भी हुए, पर ये जो वापसी करी है पिछला कई महीना बहुत शानदार किया भुवनेश्वर कुमार का। बाबर आजम का बहुत बड़ा विकेट था और आसिफ अली का भी बहुत बड़ा विकेट था। दोनों अच्छे बल्लेबाज है। बाबर आजम का विकेट तो बाउंसर के खिलाफ आया, जो बाउंसर अमूमन मारते नहीं भुवनेश्वर कुमार, पर वहां बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग के तहत उनका आउट किया। तो ये एक अच्छा एक गेंदबाज की पहचान है कि उनके पास एक्सपीरियंस का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं बड़े मैच में। और इसी तरह उन्होंने इंडिया को हार से किया प्रोटेक्ट और दिया जीत इंश्योर करने का एक बहुत बड़ा मौका। अब भुवी ने तो अपनी लाइफ पकड़ ली है। अब बात करते हैं नंबर 2। तो सर उठा के जियो मोमेंट्स नंबर 2 पर हैं वो पर्टिकुलर नाम जो आपने मेंशन किया, सूर्य कुमार यादव, जो कि मॉडर्न क्रिकेट के मैं कहूंगी मिस्टर 360 है, द डैशिंग सूर्य कुमार यादव। इनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट हांगकांग स्पेशली, जब भारत एक ऐसे पोजीशन में थे जहां पे उनको एक अच्छे फिनिशर की जरूरत थी, उन्होंने वो रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। हाँ बिल्कुल, पहली बॉल पे चौका लगाया था। आते ही पहली बॉल चौका लगाया, और देखिए स्वीप मारने में उनको बहुत महारत हासिल है, पर स्वीप मारते कहाँ है? फाइन स्वीप मारते हैं, फ्रंट वाला भी स्वीप लगाते हैं, ओवर विकेट शॉट लगाते हैं। आपने 360 की बात करी, ये गेंदबाजों के लिए आसान काम नहीं होता। और पहली बॉल पे चौका मारना जानते हैं सूर्य कुमार यादव। ये काम बहुत मुश्किल काम है कि आते ही बाउंड्री लगाना, उसके बाद लास्ट ओवर में 4 छक्के मारना। तो बिल्कुल भारत थोड़ा फंसा हुआ था। उनकी अगर पारी ना आती उस पेस पे, विराट कोहली भी शॉट मारने का प्रयास करते, पर जिस पेस पे सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करी, वो गेम चेंजिंग नॉक था, क्योंकि बहुत तेज खेल गए और 190 के आसपास ले गए भारत को। जी बिल्कुल, 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे और एक बड़ा टोटल रजिस्टर करवा के उनकी टीम को जीत सिक्योर करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब है नंबर 1 मोमेंट। सर उठा के जियो मोमेंट्स नंबर 1 मोमेंट पे उस खिलाड़ी की बात करेंगे जिसके बारे में आप सब चर्चा करते हुए थक नहीं रहे। आई एम श्योर ही इज द मैन, he is the talk of the town, he's become everything that we want to know about. It's Hardik Pandya, भारत के सुपरस्टार ऑलराउंडर। यानी इस तरीके का कमबैक करना, मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा था that his comeback is stronger than his setback। कितना ट्रू है ये स्टेटमेंट? है नहीं, सही बात है। मुश्किल में थे और 10 महीने पहले वहां जब पाकिस्तान ने 10 विकेट से भारत को हराया था, वहां हार्दिक पांड्या टीम में थे और उस वक्त वो भाग के आके ऑफ स्पिन डाल रहे थे। मतलब वो तकलीफ में थे, उनको पुश किया गया, आप खेलो, वो भी खेलना चाह रहे होंगे पर फुली फिट नहीं थे। पर अब 10 महीने के बाद उनका बल्ला भी चल रहा है, उनकी गेंदबाजी बिल्कुल बॉल साइड की बोल रही है, उनकी रफ्तार बढ़ गई है, 135-140 के आसपास से बॉल डाल रहे हैं और बाउंसर मार रहे हैं। अब जब बाउंसर मारते हैं तो आपको कमर को बहुत बेंड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जोर लगता है आपके शोल्डर और कमर से। तो इसका मतलब कि फुली फिट भी है, बिल्कुल फिट है, अच्छे संकेत है। यहाँ ब्रेक
बीच में कई बार लिया, पर ये जो पारी आई पिछला मैच की बात करें अगेंस्ट पाकिस्तान, गेंदबाजी विकेटें मार रहे हैं, ये काम तो जब से वापसी हुई है करते आ रहे हैं। चाहे इंग्लैंड का दौरा देख लीजिए, आयरलैंड गए, वेस्ट इंडीज गए, ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। जब भी पार्टनरशिप लगती है रोहित शर्मा उनको गेंद थमा देते हैं और हार्दिक पांड्या आउट करना जानते हैं। पिछले मैच की बात करें अगेंस्ट पाकिस्तान, बाउंसर का इस्तेमाल किया, वहां विकेटें निकाली वहां से। तो बल्लेबाजी हो रही है, फील्डर अच्छे हैं, उनके पास एक कप्तानी का माइंड भी है, ब्रेन बहुत शार्प है और गेंदबाजी में लय आ गई है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है हार्दिक पांड्या जो कि अच्छे फॉर्म में है इस वक्त। भारतीय टीम में सबसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग क्रिकेटर और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग क्रिकेटर की बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या का नाम उभर के आ रहा है। उन्होंने ऑफ कोर्स बॉलिंग के टाइम उन्होंने पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था मोहम्मद रिजवान। और फिर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो 33 रन्स की धुआंधार पारी खेली और इसी के साथ भारत के लिए जीत सिक्योर कर ली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन कैफ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रिद्धिमा, थैंक यू। ऑलराइट, तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय HDFC लाइफ। और अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू hdfclife.com. It's really that simple. And thank you so much for joining in and stay tuned to Sportskeeda. HDFclife.com पर जाएं और जानिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है कितना आसान।